आप सभी व्यूवर्स का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। आप सब मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाएं जो भी 10वीं कक्षा में अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि हर एक ये टीएसपी क्षेत्र में रहने वाले बालक बालिकाओं को इसका फायदा मिल सके। आपसे मेरी पुनः गुजारिश है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें और ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो कक्षा 10 के बालक बालिकाओं के लिए, गणित के लिए बनाया है। आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें और इसमें जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो फिर हम एक वीडियो बनाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर, इन्हीं तरह के अन्य क्वेश्चन को भी लेंगे। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर 8 का जो हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो बनाया है, इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने उसको डाला है। 5 तारीख वाले वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ सवालों को लिया था। आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपके समझ में आ जाएगा। आज 6 तारीख है और 2023 6 दिसंबर 2023 को हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और इससे पहले वाले वीडियो को भी देखें। तो शुरू करते हैं अपन आज का पहला सवाल और हमारा टॉपिक का नाम है, ये 5 नंबर का टॉपिक्स आता है हमारे एग्जाम में और इसका नाम है हमारे पास ऊंचाई एवं दूरियां। चैप्टर 8 है। इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने 30% सिलेबस में कटौती की है। अभी 11 तारीख से हमारे हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक है। इन क्वेश्चंस को आप देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन और वन लाइनर और बड़े क्वेश्चंस को लेकर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें सभी तरह के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। आप जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो पहला प्रश्न है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज से नीचे बना कोण होता है। क्या होता है? बना कोण क्या है? ऑप्शन अ दे रखा उन्नयन कोण, ब दे रखा पूरक कोण, स दे रखा अवनमन कोण और द दे रखा है समकोण। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको समझाया था कि जो दृष्टि रेखा होती है वह हमारी क्षैतिज से ऊपर कोई वस्तु है, अगर हम उसको देखते हैं तो जो हमारी दृष्टि से जिस वस्तु को हम देखते हैं तो एक काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा का नाम है दृष्टि रेखा। और क्षैतिज तल होता है इस तरह से। तो ये क्षैतिज तल जमीन के साथ होता है या ऊपर धरातल के ऊपर होता है, छत के ऊपर होता है, इस टाइप से भी ये दोनों क्षैतिज तल है। अब यहाँ पर क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के साथ दो कोण बनते हैं, एक उन्नयन भी बनता है और अवनमन भी बनता है। पर हमें ध्यान ये रखना है, ऊपर की तरफ देखने की बात है, ऊपर शब्द आएगा, नीचे से अगर ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन बनेगा और ऊपर से ऊपर वाले क्षैतिज तल से खड़े होकर नीचे देख रहे हैं तो वह अवनमन कोण कहलाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखना, उत्तर तो दोनों होते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कोण जो बनता है वो अवनमन भी बनता है और उन्नयन भी बनता है। परंतु यहां पर आगे ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? क्षैतिज से नीचे बना कोण। अगर प्रश्न आ जाए क्षैतिज से ऊपर बना कोण तो आपको उन्नयन भरना है, और क्षैतिज से नीचे आ जाए, आप यहां खड़े हो और नीचे, यहां खड़े और नीचे देख रहे हो तो ये जो एंगल बनता है थीटा, वह अवनमन कोण कहलाता है। तो ध्यान रहे, यहां दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परीक्षा में ये लाइन तो आएगी लिखी हुई, पर यहां पर लिखा हुआ होगा, ध्यान रहे, क्षैतिज से ऊपर कहेगा तो आपको उन्नयन या उनताश कोण लिखना है। ये उन्नयन कोण जो मैंने लिखा, उन्नयन कोण या उनताश कोण। अगर यहां पर ऊपर शब्द आ जाए, क्षैतिज से ऊपर देख रहे हैं तो आपको उन्नयन, ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर, और न से नीचे और न से नमन। तो ध्यान रखें, क्षैतिज से नीचे बना कोण, यहां नीचे की बात हो रही है, क्षैतिज से नीचे देख रहे हैं अपन तो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन नहीं बनेगा, पूरक नहीं बनेगा, अवनमन हां बनेगा। तो क्षैतिज से नीचे देख रहे हैं अपन, ये लाइन तो दोनों में आएगी, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है? तो अवनमन भी कहलाता है और उन्नयन भी कहलाता है। पर हमको एक लेना है तो हम इसको पढ़ेंगे वापस, क्षैतिज से नीचे होना चाहिए। मैंने कहा था ना आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि नीचे शब्द आएगा तो नमन, और नमन किस में आ रहा है? अवनमन में आ रहा है। ओके गाइस, तो इसका उत्तर अपन को क्या भरना है? सही उत्तर स भरना है। तो ये ध्यान रहे, अवनमन कोण इसका आंसर है, क्योंकि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज से नीचे बना कोण
अवनमन होता है। यही प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि 36 से ऊपर बना कोण बताओ, 36 से ऊपर बना कोण कितना होता है। यहां पर ऊपर शब्द आ जाए, नीचे की जगह अगर ऊपर लिखा हुआ आ जाए, ऊपर, अगर ऊपर शब्द लिखा आ जाए तो आपका आंसर बदल जाएगा। ऊपर आएगा तो उनताश कोण या उन्नयन कोण इसका आंसर होगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, उन्नयन या अवनमन? अवनमन, वेरी गुड। क्यों हुआ अवनमन? क्यों हुआ अवनमन कोण? क्योंकि क्षैतिज तो ये भी देखा है, क्षैतिज ये भी हॉरिजॉन्टल दोनों है, तो सीधी होती है क्षैतिज, और जो ऊपर होती है 90 डिग्री में वो ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। तो क्षैतिज से नीचे बना, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर ले, ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसीलिए आप ये ध्यान रहे कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच क्षैतिज से नीचे का बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। तो क्या आंसर आएगा इसका? पहले का अवनमन कोण, अवनमन कोण। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी मीनार, अब मीनार भी आ सकता है परीक्षा में, या वृक्ष भी आ सकता है, पेड़ भी आ सकता है, भवन भी आ सकता है, या कुछ भी आए। किसी मीनार की छाया, अब छाया की बात कर रहा है, मीनार भवन की छाया गिर रही है, उसकी ऊंचाई के बराबर है। छाया और ऊंचाई दोनों बराबर है, यानी अगर छाया 10 मीटर गिर रही है और ऊंचाई भी 10 मीटर ही है, जैसे मैं खड़ा हूं, अभी मैं अगर 1.5 मीटर का हूं, 1.5 मीटर या 2 मीटर का मैं मानव हूं, और 2 मीटर की मेरी छाया गिर रही है, इस बात को समझ लेना। अगर कोई पेड़ है या भवन है, अगर वो पेड़ या भवन की छाया जितना वो मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई, ये जमीन है और ये धरती है, इसी को अपन प्लेन कहते हैं, समतल कहते हैं, धरातल कहते हैं, क्षैतिज तल बोलते हैं। और यहां पर ये त्रिभुज बन गया, ये मीनार है और ये मीनार की छाया ये वाली, ये छाया कहलाती है, और ये मीनार की ऊंचाई कहलाती है, जिसको अपन ने लंब कहा था, और छाया को क्या कहा था अपन ने? आधार। ध्यान है आपको? इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने कहा था लंब, मीनार की ऊंचाई को लंब बोलते हैं, छाया, परछाई, क्षैतिज दूरी, जमीन से दूरी, वस्तु की मुख्य बिंदु से दूरी, मीनार की किसी बिंदु से दूरी, ये जब भी दूरी शब्द आ जाता है, आधार से दूरी, जमीन से दूरी, तो ये सब आधार कहलाता है, ए का मान होता है। अब दोनों बराबर है, जैसे मैं खड़ा हूं, अभी मुझे नापो और मेरी छाया को नापो, दोनों बराबर है। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ये कब बराबर होते हैं? जब आप एक चीज ध्यान रखना, जब सूरज कितने डिग्री पे होगा, बोलो, मैंने बताया था कब होता है tan थीटा का मान 1, किस कोण पे होता है tan थीटा का मान 1? 1 मतलब समान, 1 का मतलब दोनों को 1-1 मान लो या 2-2 मान लो, समान है दोनों, तो 45 डिग्री पे होता है। तो ध्यान रखना, जब भी आधार और लंब दोनों बराबर हो तो थीटा का मान 45 होता है। कैसे होता है समझ लो ध्यान से। हमारा सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, हमने पढ़ा था, यहाँ पे कल लिखा था tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा को भी अपन x मान लेते थोड़ी देर, अरे लंब को भी x मान लेते और आधार को भी x मान लेते, दोनों बराबर है ना, x x दोनों बराबर नहीं हुए, क्योंकि वो क्या कह रहा है? छाया उसके हमारे सवाल में छाया है पर हम उसको आधार कहेंगे, हमारे सवाल में ऊंचाई है पर हम उसको क्या समझेंगे? लंब। छाया को क्या समझते हैं? आधार। और लंब को क्या, ऊंचाई को क्या समझते हैं? लंब। तो tan थीटा का सूत्र, अब ये L और A दोनों आ गया, और L और A दोनों किस में आते हैं? 3 सूत्र लिखाए थे मैंने, साइन, कोस, tan, मेरे पहले वाले वीडियो का ध्यान से देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान भी x मान लिया, या 1-1 मान लो, या 2-2 मान लो, x मान लो या y मान लो, x बटे x, x से x कट गया, क्या आया? x एकम x, एक बार कटा, तो tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1, किसका मान 1 होता है? tan में किसका मान 1 होता है? कोण में देखो, आप सारणी को देखो, तो tan 45 का मान क्या लिखेगा आपको? 1, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? किस कोण का मान 1 होता है? tan थीटा बराबर 1, इसका मतलब होता है थीटा बराबर 45, क्योंकि 45 पे जाकर tan का मान 1 होता है। आप देख लो सारणी में tan 45 का मान 1 लिखा है, लिखा था कल के वीडियो में, आप देखिएगा tan 45 इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान कितना होता है यहाँ पर? कितना आएगा यहाँ पर? 45। कैसे आया? वापस देखो, वो कह रहा है कि मीनार की जो ऊंचाई है और छाया है वो आपस में बराबर, या छाया
ऊंचाई के बराबर है या ऊंचाई छाया के बराबर है, एक ही बात है। वो कह रहा है मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर। ये जो छाया है अगर ये 10 मीटर है तो मीनार भी 10 मीटर ऊंची है। अगर ये मीनार छाया x मीटर है तो इसको भी अपन x मानेंगे। अगर ये y मीटर है तो ये भी y। ये 100 मीटर है, अगर छाया 100 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई भी 100 मीटर होगी। तो 100 में 100 का भाग देंगे 1 आएगा, y में y का भाग देंगे 1 आएगा, 10 में 10 का भाग देंगे 1 आएगा। 3 मीटर अगर है और 3 मीटर ये भी आ जाए, एक प्रश्न और आएगा आगे। अगर मीनार की ऊंचाई और छाया दोनों 3-3 मीटर है तब भी 3/3 करेंगे 1 आएगा। और 1 किसका मान होता है? जब भी tan थीटा बराबर 1 आ जाए, इधर tan थीटा बराबर 1 तो समझ जाना थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। एक बात ध्यान रखना, एक प्रश्न मौखिक पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। बताओ कोई व्यक्ति खड़ा है किसी पेड़ के नीचे और उस पेड़ के नीचे खड़ा है, कोई व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे खड़ा है, उसकी छाया दिख रही है उसको, तो बताओ, और जितना व्यक्ति की ऊंचाई है उतनी ही उसकी छाया है। बताओ सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? दोनों बराबर, जितना वो है ऊंचा उतनी ही उसकी छाया की लंबाई है, दोनों बराबर है। अर्थात वो लंब और जमीन के ऊपर है वो आधार, दोनों बराबर है। तो जब कब बराबर होते हैं ध्यान रखना, जब दोनों बराबर होते हैं, ऊंचाई और छाया बराबर हो जाए। अपनी उसकी भाषा में कहेगा, सवाल की भाषा में ऊंचाई और छाया, और हम कहेंगे ऊंचाई को लंब और छाया को आधार। जब आधार लंब के बराबर हो जाए या लंब आधार के बराबर हो जाए तब थीटा बराबर 45 होता है, तब थीटा बराबर 45 होता है, जब थीटा बराबर 45 ही होता है। 45 डिग्री के कोण के ऊपर छाया उसकी ऊंचाई की, एक पेड़ खड़ा है, अब उस सूरज वहां है, धीरे 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 कोण अगर 45 का बन गया तो छाया उसके बराबर। कभी कभी देखना अपनी छाया लंबाई दिखाई देती है, आपने देखा होगा सूरज को सुबह जल्दी उठ के देखना आपकी छाया लंबाई, आपकी छाया कैसी दिखाई देती है। तो जैसे जैसे कोण बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे कोण बढ़ता जाएगा छाया छोटी होती जाती है। सूर्य का कोण थीटा पर, सूर्य जमीन में से निकल, वहां से निकल रहा पहाड़ों के पीछे से, जैसे 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 सूर्य आएगा, जैसे हमारे सिर के ऊपर आ जाएगा हमारी छाया छोटी हो जाएगी। देख लेना आप, जैसे जैसे उन्नयन कोण बढ़ेगा छाया छोटी होगी, उन्नयन कोण कम होगा छाया लंबी। वहां होगा उस जगह, ये जमीन है, सूरज वहां है, ये कोण कम है तो छाया लंबी होगी। देखना वहां पे होगा तो अपनी छाया लंबी, दोपहर में यहां आ जाएगा तो छाया इतनी सी दिखेगी आपकी। आप देखना कभी धूप में खड़े होकर, या कभी धूप का भी मजा लो सर्दी में यार, कभी धूप में मजा लेके खड़ा रख के देखो, आपको उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ में आ जाएंगे। अगर आप सुबह देखोगे तो आपकी परछाई लंबी दिखेगी, और जैसे आप उन्नयन कोण छोटा होगा परछाई लंबी, उन्नयन कोण ज्यादा हो जाएगा 30 डिग्री पर परछाई लंबी, 45 डिग्री पर समान हो जाएगी, जितने आप लंबे उतनी परछाई, और 60 डिग्री पर अब आपकी परछाई छोटी हो जाएगी, 90 डिग्री पर परछाई और छोटी हो जाएगी, ठीक ऊपर आ जाएगा ठीक बराबर तो परछाई बिल्कुल छोटी हो जाएगी, है ना। तो याद रखिए कि एक ही कोण पर दोनों बराबर होते हैं, परछाई और ऊंचाई, आधार और लंब। मैं परछाई बोलता हूं आप उसको आधार समझो, मैं ऊंचाई बोलता हूं आप उसको लंब समझो, ठीक है। कब बराबर होते हैं दोनों? कौन से कोण पे दोनों बराबर होते हैं? मैं इतना लंबा हूं और मेरी लंबाई वहां, परछाई की लंबाई वहां, मेरी ऊंचाई यहां, दोनों कब बराबर होंगे? जोर से बोलो, थीटा बराबर 45। उन्नयन कोण या अवनमन कोण का मान जब 45 होता है तो किसी वस्तु की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर होती है। तो प्रश्न आ सकता है किसी वस्तु की ऊंचाई और छाया किस कोण पर बराबर होती है? तो याद रखना उस समय उन्नयन कोण का मान या अवनमन कोण का मान, थीटा का मान 45 डिग्री पर, tan थीटा 45 का मान 1 होता है। 1 का मतलब होता है दोनों समान होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। तो इसका उत्तर आपके सामने, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। जब भी ये शब्द आ जाए आपके सामने इसको गौर करना, जब भी बराबर शब्द आ जाए तो इसके